नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच जुबानी जंग नए मोड़ पर पहुंच गई है। कंगना ने बाबा रामदेव के बयान पर पलटवार करते हुए व्यक्तिगत हमला किया। कंगना ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चले रामदेव के केस का जिक्र किया, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कंगना ने बाबा रामदेव पर उनके सपने देखने जैसे आरोप भी लगा दिए। जाहिर बात है कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने कंगना पर युवाओं के लिए की गई टिप्पणी को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद बहुत मुमकिन था कि कंगना अपनी प्रतिक्रिया इसी तरीके से देती। अब कंगना का बयान बता रहा है कि उन्हें रामदेव के आरोपों से धक्का लगा। हालांकि कंगना ने भी हमले में हद पार कर दी। ऐसे में अब बाबा रामदेव का रुख बेहद अहम है। जो इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर इस विवाद पर वो अपनी चुप्पी को यहां दर्शाते हैं, क्या इस विवाद को वो खत्म करते हैं, इसी पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जेन ज़ी को लेकर जो ये विवाद शुरू हुआ है, क्या वो एक मोहरा बन गए हैं और इस बयानबाजी के मायने क्या है? जेन ज़ी पर फाइट आखिर कहां तक पहुंचेगी, इसको लेकर कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कम से कम इस तरह से झूठ मत बोलिए। कोई सिर्फ अफवाहों या गॉसिप के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है जो बातें आप कह रहे हैं। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी है, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपके चरित्र से बेहतर मेरा चरित्र है। तो सवाल ये उठता है कि जेन ज़ी को मोहरा बनाकर एक दूसरे को ये चरित्र का, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट आखिर क्यों बांटा जा रहा है? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। कंगना रनौत को लेकर वो कह रहे हैं ऐसे किसी भी देश के जवान को जेन ज़ी को गटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो कोई भी है उन्हें कंगना को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो बाबा रामदेव की ओर से कहा जा रहा है कि जेन ज़ी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल गलत है। भाग्यश्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत है। भाग्यश्री जी, ये जो जेन ज़ी को लेकर शुरू हुआ था बयान और विवाद, कंगना रनौत ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी थी, जेन ज़ी को गटर कहा था, हालांकि उन्होंने इस पर सफाई भी दी और कहा कि वो सभी लोगों को ऐसा नहीं मानती हैं, लेकिन ये तो जो जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा रामदेव इसमें कूद पड़े, जिसका जवाब कंगना ने दिया। लेकिन क्या जेन ज़ी को लेकर इस तरह से सवाल उठाना या उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल करना, उनके विरोध को एक तरीके से ये कह देना कि अनुशासनहीनता है, क्या ये उचित है? देखिए, एक तरफ सांसद हैं जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ योग गुरु हैं। दोनों समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। जी। जब दो प्रभावशाली व्यक्तित्व सार्वजनिक मंच पे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया का कंटेंट नहीं है, वो समाज के लिए, युवाओं के लिए एक मैसेज है, उनका दृष्टिकोण बदलने का तरीका है, उनके विचार है। तो सबसे पहले तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप किसी की बात से असहमत है, तो अगर आपका कोई बयान या विचार किसी भी चीज से आप असहमत है, तो उन प्रहार उनके तर्कों पे होना चाहिए, ना कि चरित्र हनन होना चाहिए, ना कि आप किसी की व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएं। ये पहली बात है जो दोनों के लिए। अब जैसे कंगना जी ने बयान दिया कि देखिए, पूरी जो जेन ज़ी जनरेशन है उनको हम गटर कह के अपमानित नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जो जेन ज़ीज़ हैं उनका इनोवेशन में देख लो, समाज सुधार में देख लो, बहुत सारा योगदान है। हाँ, कुछ अपवाद हम लोग बोल सकते हैं जिसके आधार पे हम पूरी जनरेशन को वो नहीं कर सकते। और युवा जो है, अगर इस तरह का बयान जब वो सुनते हैं तो उनका संस्थाओं पे से जो संवाद प्रणाली है उस पे से भरोसा होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों समाज के वो प्रभुत्वजन हैं जिनको अपनी भाषा को बहुत मर्यादित रखना चाहिए। और अगर किसी बात से ये लोग असहमत हैं तो मुझे लगता है असहमति तर्कों से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के, तंज कस के या चरित्र हनन करके होना चाहिए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और वो छात्रों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन साथ में जब वो खुद एक महिला के तौर पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी बाबा रामदेव करते हैं कंगना पर, तो वो भी क्या उचित है? ये भी तो शोभा नहीं देता। देखिए, कंगना जी ने जो बयान दिया उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने सभी के लिए नहीं बोला, कुछ अपवादों के लिए उन्होंने बोला था, तो उसके लिए उन्होंने पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया और एक तरह से उसको माफी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव जिस तरीके से बेडरूम और जवानी और
आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके जिस चीज में घुस रहे हैं, मुझे लगता है कि एक महिला के तौर पे और एक समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पे उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर वो कंगना जी की बात से असहमत थे तो वो अपने तर्क दे सकते हैं, ना कि पर्सनल लेवल पे जाके चरित्र हनन कर रहे हैं। तो फिर अगर वो भी ये करते हैं तो फिर औरों में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषा, चाहे वो कंगना रनौत जी हो जनप्रतिनिधि या बाबा रामदेव हो, हम दोनों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और सवाल ये भी कि जेनजी का जो गुस्सा है क्या वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है, बार पलटवार हो रहे हैं, जेनजी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जेनजी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आज का जेनजी है वो बहुत ज्यादा जागरूक है अपने हकों के लिए। वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, हम लोग तो देख रहे हैं वो सड़कों पे भी आ चुका है कि उसे अब चीजों का समाधान चाहिए, अब चीजें उसे बेहतर चाहिए, अब उसे दिलासा नहीं चाहिए, अब उसे सही रूप में जो आपने वादे किए हैं वो होते हुए दिखने चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आज का जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। हाँ, सोशल मीडिया उनके लिए बहुत बड़ा हथियार है, वो उसको टूल के तौर पे यूज कर रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया 21वीं सेंचुरी में सबसे बड़े हथियार के रूप में है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, वो सड़कों पे भी है। दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि आप बहुत सी चीजों में देखेंगे, चाहे वो आंदोलन हो या जो भी, जेनजीज को हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स उसमें घुस जाती है, जेनजीज को मोहरा बना लेते हैं, और जिस चीज पे वो आंदोलन या जो विरोध प्रदर्शन शुरू होता है उसको हम लोग एक दूसरी ही दिशा दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन या जेनजीज का जो गुस्सा है वो समाधान केंद्रित होना चाहिए, ना कि हम सभी लोग अपने अपने वो जो मोटिव्स हैं उनको हम लोग साध रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज का एक ख्याल जनप्रतिनिधि रखना होने चाहिए। के नाते भी कंगना रनौत को भी देखना चाहिए था कि वो छात्रों पर जब टिप्पणी कर रही हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, और जैसा कि हुआ भी उनको जमकर ट्रोल किया गया। लेकिन ये विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है। आलोक वत्सी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है। आलोक जी, कंगना रनौत ने जनरेशन गटर कहा, हालांकि बाद में सफाई भी दी, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये तो उनके अपने बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। देखिए वंदना जी, विगत कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से जिस तरीके के भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं, चाहे वो नेता हों या दूसरे फील्ड के लोग हों, उससे उनका चारित्रिक स्तर बहुत नीचे आ गया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, अखबारों में, टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिलो द बेल्ट, ये जो भाषा है ये बिलो द बेल्ट की भाषा हो गई है और ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। हम क्या सीख देना चाहते हैं अपने बच्चों को? जो हम बड़े करेंगे वो उसी को तो फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो नहीं, लेकिन कंगना आपकी पार्टी की सांसद हैं, उनको नहीं कहा जाता है कि आप चुप रहिए, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं छात्रों के साथ तो संवाद सरकार ने किया, उनकी समस्याओं का हल निकालने के आश्वासन दिए। देखिए वंदना जी, कंगना अकेली नहीं है हमारी पार्टी में जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग की है। पार्लियामेंट में जो हुआ था वो शायद आपको याद होगा। तो इस तरीके के लोग हर पार्टी में हैं जो अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, उससे पार्टी को भी हानि पहुंचती है और समाज में भी जो ताना बाना है, एक सोशल फाइबर जो है वो टूटता है। कंगना जी ने भी जो कहा वो नॉट एक्सेप्टेबल है, और बाबा रामदेव ने भी जो उनके पर्सनल निजी जीवन पर अटैक किया वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। मैं दोनों को दोषी मानता हूं। अपना धैर्य खो बैठते हैं और गुस्से में आकर जो मन करता है वो बक देते हैं। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति नहीं है कि कंगना रनौत ऐसी पार्टी से आती है जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, जो अनुशासन की बात करती है, और खुद छात्रों को अनुशासन सिखाते सिखाते वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। मैं मानता हूं जो आप कह रही हैं वो सही है। हमारे यहाँ इस तरीके की सीख नहीं दी जाती है, सिर्फ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, सदाचार कदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस तरीके के जो भाषा का प्रयोग करते हैं, पार्टी को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी हो।
इस तरीके की भाषा, इससे पार्टी का इमेज गिरता है। आज जेनजी पूरे दुनिया में अपने प्रभाव के लिए जाना जा रहा है। नेपाल में जो हुआ उसमें किसका हाथ था? बांग्लादेश में जो हुआ उसमें किसका हाथ था? श्रीलंका में जो हुआ उससे किसका हाथ था? और आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है, भारत में जो हो रहा है, देश के विभिन्न राज्यों में, उसमें किसका हाथ है? 1977 की सत्ता पलट में किसका हाथ था? तो आप जेनजी के पावर को नकार नहीं सकते। भारत में जो हो रहा है, जातिगत और धर्म से प्रेरित जो मामलाएं चल रही हैं राजनीति में, ये ग्रुप उससे अलग है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, और जब ये लड़ता है तो इसमें जात पात धर्म का कोई स्थान नहीं रहता है जी। ये सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं। तो आप जेनजी के ऊपर इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है आपने, ये गलत है। अब बाबा रामदेव ने भी, जो बाबा रामदेव जाने जाते हैं योग के लिए, उन्होंने योग को, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन व्यक्तिगत, आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांक सकते हैं। वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। कोई स्त्री किस रूप में अपने को रखना चाहती है, ये उस पर डिपेंड करता है, वो उसका निजी अधिकार है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके ऊपर उंगली उठाएं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप उनसे बात मत कीजिए, लेकिन आप उनके चरित्र के ऊपर या उनके बेडरूम के कारनामों को आप कौन होते हैं प्रदर्शित करने वाले? ठीक है, चलिए, आप मान रहे हैं कि पार्टी को भी नुकसान होता है ऐसे लोगों की इस बदजुबानी से, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से। अगर मैं अभी आपके चैनल पे उल जलूल बातें बकूं, भाग्यश्री जी को उल जलूल बातें कहूं, तो उससे किसका नुकसान होगा? तो क्या आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं कहते कंगना को कि माफी मांग लीजिए आप, या उनके खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई? मेरे समझ से कंगना ने जो बयान दिया था, उसके बाद उनका कोई बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मेरा इंटेंशन इस तरीके का नहीं था। तो शायद उसको आप एक तरीके से माफीनामा के रूप में ही देखिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इट इज नॉट टू बी अलाउड। किसी भी कीमत पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है भाग्यश्री जी, लेकिन जो लोग इन युवाओं को, इन छात्रों को सीख दे रहे हैं, वो पहले खुद में झांके, क्योंकि जिस तरह से अब ये बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, तो वो युवाओं को कैसा पाठ पढ़ाएंगे जब वो खुद अनुशासन में नहीं है? देखिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये कैसी चिंता है युवाओं के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ पे भाषा ही मर्यादित नहीं है। हम लोग युवाओं को गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और ये जो इनकी जुबानी जंग है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस जुबानी जंग में ये किसी भी प्रकार का युवाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। ये रामदेव जी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कंगना जी भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर उन लोगों को आपत्ति है तो मुझे लगता है कि वो नीतिगत और विचारात्मक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करें। और मैं ये मानती हूँ कि ये इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, ये बिल्कुल संवाद करें, विरोध दर्ज करें अगर ये किसी बात से असहमत है, पर इस प्रकार से नहीं। किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पे अगर आप इस तरह की भाषा उपयोग करते हैं तो दिस इज नॉट टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है युवाओं को, अगर आपको लगता है कि उनकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में नहीं लग रही है, तो आप लोगों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो या पर्सनल लेवल पे हो। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आप मैसेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप मैसेज क्रिएट कीजिए ना। ये राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई आपका हथियार क्यों है? हमें तो युवाओं को मोटिवेट करना है। हम तो देखिए, इस तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार उन युवाओं की बेचैनी को, उनकी परेशानी को समझ रही है, उनसे संवाद कर रही है, उन्हें समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इन्हीं युवाओं पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो उन्हें सीधा जज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तो एक दूसरे को भी जज कर रहे हैं।
देखिए वंदना जी, हम लोग सरकार एक तरफ है और उनमें से अगर कोई व्यक्ति कोई जनप्रतिनिधि अगर अपनी कोई भी बयान देता है तो उसका वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसके बिहाफ पे हम लोग पूरी सरकार को नहीं जज कर सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी सरकार है और जिसका प्रतिनिधि है तो वो उसका फेस होता है, वो पूरी सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि कंगना जी ने जब ये बयान दिया तो उन्होंने दोबारा अपना एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सबको नहीं बोला है, तो एक तरह से इसको माफी के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उस तर्ज पे जब वो दोबारा ऐसा कोई व्यक्तिगत हमला हमारे युवाओं पे ना करे। लेकिन मेरा ये मानना है इस पूरे सीन में अगर कंगना जी ने बोला, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उसके बाद में बाबा रामदेव दे रहे हैं तो बाबा रामदेव ऐसा कौन सा युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की अमर्यादित भाषा को वो उपयोग कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये दोनों के स्तर पे ये भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे देश के युवाओं को आप ब्लेम करके क्या मैसेज उनके बीच में क्रिएट करना चाह रहे हैं? कौन सा सशक्तिकरण आप कर रहे हैं? आपके विचार हमारे लिए एक मैसेज हैं, आपके विचार हमारे जीवन के लिए एक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण, ये मैसेज लेके हमारा युवा आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा युवा इस देश को बहुत बेहतर कैसे बनाएगा, कैसे आत्मनिर्भर बनाएगा? तो मुझे लगता है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दोनों को अपने स्तर पे माफी मांगने की जरूरत है और भविष्य में ऐसे बयानबाजियों से बचने की जरूरत है। आलोक जी, लेकिन ये नौबत क्यों आई समझ में नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव तो बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर ही दिखाई देते हैं, आजकल वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, लेकिन कंगना रनौत को लेकर कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो लोग हैं वो संज्ञान लें, जिस तरह से वो अपशब्दों का इस्तेमाल करें जेन ज़ी को लेकर। देखिए वंदना जी, ये दोनों अपने अपने फील्ड में काफी ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन मानसिक तौर पर इनका स्खलन हो गया है, गिरावट आ गई। बड़ा होने से बड़ा बनना भी पड़ता है, बड़ा दिखना भी पड़ता है, बड़ा व्यवहार भी करना पड़ता है, बड़ा चरित्र भी रखना पड़ता है। लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके की बातें कही हैं उससे मुझे ये बड़े नजर नहीं आ रहे हैं, अब ये पौने नजर आ रहे हैं। और रही बात, पॉपुलैरिटी बहुत तरीके से गेन होती है। एक कहावत है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं जी, एक बिहार में कहावत है, नामे नाम न तो अकरौले नाम। आपको दो तरीके से नाम हासिल हो सकता है, आइदर यू डू टू गुड देन यू बिकम फेमस, और यू डू टू बैड देन ऑल्सो यू बिकम वेरी फेमस। अब आप सोच लीजिए कि ये जो फेमस होने की प्रक्रिया अपना रहे हैं या सुर्खियों में आने की, तो वो कौन सी पद्धति अपना रहे हैं, आइदर टू गुड और टू बैड। हाँ, लेकिन अपनी सीमाएं समझनी चाहिए जी। आप भी लिबरल हैं, मैं भी लिबरल हूं, भाग्यश्री जी भी लिबरल है, भारत की संविधान हमें लिबर्टी देता है, लेकिन उस लिबर्टी को समझना चाहिए। माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर लिबर्टी बिगिंस। तो ये लोगों को समझना चाहिए, ये नहीं समझे, कोई किसी के बेडरूम तक पहुंच गया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बेजा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल बेजा इस्तेमाल हो, यही मैं कहना चाह रहा था और आप पहुंच गए वहां तक। हाँ, अच्छा भाग्यश्री जी, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जेन ज़ी को लेकर चर्चा हो रही, तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब आ गए। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज समझती हूँ, एक होता है आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट और एक होता है पर्सनल स्लेंडर। इन दोनों को इन दोनों के बीच में अंतर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अंतर नहीं समझ रहे हैं, तभी शायद मुझे लग रहा है कि ये आइडियोलॉजी को, पर्सनल स्लेंडर्स को आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट बोल रहे हैं। दूसरी, हम लोग देश की जो युवा पीढ़ी है उसको भविष्य बोलते हैं, तो उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाना और व्यक्तिगत छीटाकंसी करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सार्वजनिक जीवन में जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हैं, वो अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान में रखें, संवाद का स्तर व्यक्तिगत लेवल पे ना गिराएं,
देश में जो भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि इनका जो आरोप प्रत्यारोप है, इनका जो संवाद है, वो समाधान केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल। ना कि इस प्रकार का होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर चिंता ये छात्र, ये युवा जता रहे हैं, युवा क्रांति एक तरीके से देखी जा रही है, उस पर चिंता जताइए, उस पर बात करिए। बहुत सही बात है। और मैं ये मानती हूँ कि आज का जो युवा है उसका हम लोगों से इतर एक अलग तरीका होता है अपना विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, आरोप जो भी अपनी बात रखने का। आप अपने तरीके से जो पुराना तरीका है उसको वो नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शायद आज का जो युवा है, अगर वो विरोध कर रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है, तो शायद वो जो एक चीज हमने एक्सेप्ट कर ली थी ना कि हाँ दुनिया ऐसे ही चलती है, हाँ ऐसा ही होता है, शायद वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसको समाधान चाहिए, उसको बदलाव चाहिए, उसको वादे नहीं चाहिए, उसको जमीनी स्तर पे चीजें होती हुई चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के युवा को हम लोग मोहरा बनाएं और फिर एक दूसरे के लेवल पे व्यक्तिगत छींटाकाशी करें, तो मुझे लगता है इट डजंट मेक एनी सेंस। और इससे कुछ समाधान नहीं लग रहा है, इससे कोई देश प्रगति नहीं कर रहा है, इससे देश का युवा सशक्त नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है इस चीज से बचना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, समझना चाहिए योग गुरु बाबा रामदेव को भी कितना सम्मान उनका लोग करते हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, और वो इस तरह से अगर एक महिला के प्रति, एक जनप्रतिनिधि के प्रति इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे पलटकर। क्योंकि ये कहा जाता नहीं कि सवाल कितनी भी सख्ती से पूछा जाए लेकिन आपका जवाब हमेशा लोगों को याद रहता है। तो बाबा रामदेव से जब सवाल किया गया तो जरूरी नहीं था कि उनको इस तरह से बयान दें, इस तरह का जवाब दें। देखिए वंदना जी, मेरे पास वो करेज है कि मैं दोनों को कंडेम कर रहा हूं, चाहे वो मेरी पार्टी की हो जी, चाहे ये हमारे सपोर्टर। ये करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके नेशनल टेलीविजन पे कि दोनों ने गलत किया है, अपनी भाषा की मर्यादा अमर्यादित की है, अपने दायरे से बाहर निकलकर बातें कही हैं, और ये सिर्फ इनको चीप पॉपुलैरिटी दिला सकती है जी, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन इस बात को स्वीकारेगा? आप भी एक प्रखर तेज तर्रार एंकर हैं, आम जीवन में ऐसी भाषा को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कोई भी कहे तो? बिल्कुल। मैंने कहा ना, फिर आई रीइटरेट, मैं दोबारा कह रहा हूं, माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर लिबर्टी बिगिंस। मेरे हाथ वहीं तक सीमित रहेंगे जहां तक आपका दायरा सीमित है, अनलेस परमिटेड। तो इसलिए इस तरीके के लोगों को समाज के हर वर्ग को कंडेम करना चाहिए। कि शिखर पर आ गए इसका क्या मतलब है? आप जो कहेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, शिखर पर हैं दोनों, लेकिन इसका क्या मतलब है जो आप कहेंगे सब एक्सेप्ट कर लेंगे हम? बिल्कुल नहीं। समाज के सोशल फाइबर को बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब लोकप्रियता बढ़ती है और आप ऐसे पद पर पहुंचते हैं जहां लोग बड़ी जिम्मेदारी से आपको देखते हैं, तो आपकी जवाबदेही भी इस पर तय होनी चाहिए और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो परोस रहे हैं जनता के बीच। जी, के द्वारा किए गए कार्यों से समाज सीख लेता है, बिल्कुल, बच्चे सीख लेते हैं। लेकिन इस तरह, हाँ ये सही कहा भाग्यश्री जी ने, आज का युवा प्रखर युवा है। हम लोग अपने जमाने में बच्चों जब हम थे तो हम लोग भोदू की श्रेणी में थे, लेकिन आज का बच्चा भोदू की श्रेणी में नहीं है। बिल्कुल, युवा पीढ़ी को समझाते समझाते अगर आप खुद इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे और आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर जेनजी की चिंताओं का जिक्र होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हमले जिस तरीके से हो रहे हैं वो हास्यास्पद है और इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। यशोदा के भई न